की छपड़ा करने के लिए भी 3 करण विधि, बिना करण परिणामों के दर्शन होने की छपड़ा नहीं होती है। तो तेरा सबसे हाँ जी प्रश्न आया था दिमाग में, जो दर्शन होने की छपड़ा है मनुष्य करेगा कर्म भूमि का, और वो सारी कंडीशन तो है, तो उसकी आयु कम से कम एक अंतर्मुख शेष जानी चाहिए, कभी कर पाएगा नहीं तो नहीं कर पाएगा। हाँ, जिसकी मतलब इतनी आयु होना चाहिए कि उसकी कम से कम आधा करण रूप परिणाम से लेकर के, और जब तक उसकी मिथ्या सम्यक मिथ्या का पूरा द्रव्य सम्यक प्रकृति को दे देता है, ठीक है ना, तब तक कह रहे हैं इतनी आयु से, क्योंकि इतनी आयु के बीच में मरण नहीं होता। मरण यानी दर्शन में की जो छपड़ा कर रहा है, तो छपड़ा का कृत वेदक, जब तक कृत वेदक नहीं हो जाता तब तक मरण नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो ही करेगा जिसकी इतनी आयु शेष होगी, नहीं तो बीच में मरण ही नहीं हो सकता ना। दीदी आवाज कम आ रही है। आज आवाज कम आ रही, ठीक है, देख रहे दरवाजे बंद कर दे। अब ठीक आ रही आवाज? थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है। तो ये कह रहे थे कि हाँ, यहाँ पर मरण नहीं होता। जो अपन ने कहा था 8 जगह मरण नहीं होता, उसमें एक ये भी है कि जब तक छाया सम्मत करने के पहले जब तक वो प्रकृत वेद सम्मत दृष्टि नहीं हो जाता, तब तक वो जीव मरण नहीं करता, ठीक है। तो अभी जो अपन की प्रक्रिया चल रही है, उसके इस बीच में मरण नहीं हो सकता। तो अधाकरण हो गया, अपूर्वकरण हो गया, अनिवृत्तिकरण का भी बहुभाग व्यतीत हो गया। अभी मिथ्यात् कर्म की पहला पर्व हो गया था। पहले पर्व के बाद संख्यात पल्ल का संख्यात में भाग, ऐसी स्थिति कांडक घात करते करते स्थिति जब पहले समय निवृत्ति क्रम के प्रथम समय में कितनी थी? 7-8 लाख सागर थे, ठीक है। कम होते 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 1000 सागर, 100 सागर, 50 सागर, 25 सागर, 1 सागर, इतनी कम हो गई। कहते फिर भी अभी तो पल का संख्यात्मक भाग ही कांडक आयाम का प्रमाण है, लेकिन फिर और कम होते 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 कई लाख कांडकों के माध्यमों से कहते हैं संख्या आ जा रही थी इसमें। तो ऐसे करते करते फिर जा करके कितनी स्थिति? पल्ल प्रमाण स्थिति हो गई, मिथ्यात् कर्म की और तीनों कर्मों की, मिथ्या सम्यक प्रकृति की। तो कह रहे हैं कि अब इनका पर्व बदल जाए, अब इनका स्थिति, अब दूसरा पर्व चालू हो रहा, इसलिए कांडक आयाम का प्रमाण बदल जाएगा। तो कांडक आयाम का प्रमाण कितना हो जाएगा? जितनी स्थिति है ना, एक कांडक में उसका बहुभाग खत्म करेगा। पहले तो जितनी स्थिति को थोड़ा सा हिस्सा खत्म कर रहा था पल्ल का संख्या, क्योंकि स्थिति तो सागरों में थी पहले। फिर जब पल्ल प्रमाण हो गई, तब जाकर के जितनी पल्ल प्रमाण है, पल्ल का संख्यात बहुभाग ले लेगा। तो उतनी स्थिति में एक संख्या का भाग देकर के जो बहुभाग आया, अब उतने कांडक करेगा। तो पहले कांडक जो बड़ा हो जाएगा क्योंकि संख्यात बहुभाग से, फिर उसके बाद जो स्थिति से सोचेगी उसमें संख्यात का भाग दे करके फिर बहुभाग, ऐसे करते करते बहुत सारे कांडक घात होंगे, तब जा करके फिर वो दूरापृष्टि प्रमाण स्थिति सत्य हो जाएगा तीनों कर्मों का, ठीक है। तीनों कर्मों का, और फिर उस दूरापृष्टि सत्य होने के बाद फिर अपने कांडक आयाम का प्रमाण बदल जाएगा। अब कितना हो जाएगा कांडक? क्योंकि पल का संख्यात्मक भाग स्थिति कह रहा है वो भी सबसे छोटा है। एक समय भी कम कर देंगे तो पल का संख्यात्मक भाग ही है वो स्थिति। तो
तो अब अपनी की स्थिति क्या है, मतलब अब एक कांडक जैसे करेंगे तो बहुभाग ले लेंगे, लेकिन अब बहुभाग और बड़ा वाला बहुभाग ले लेंगे। स्थिति कम है इस अपेक्षा से, तो पहले वाले कांडक से इसका कम है कांडक, लेकिन जितनी स्थिति है उसका बहुभाग ज्यादा बड़ा है, क्योंकि अब असंख्यात बहुभाग है, तो इसलिए बहुभाग लेके करिए कांडक घात करेंगे। ऐसे संख्यात हजार कांडक घात होते चले जाएंगे। अभी मिथ्यात की स्थिति शेष है, तीनों की स्थिति बराबर है। अभी भी कह रहे हैं कि फिर जाकर के सम्यक प्रकृति की उदीर्णा प्रारंभ करता है। सम्यक प्रकृति की उदीर्णा प्रारंभ करेगा तो वहाँ जो हम गुण श्रेणी रचना कर रहे थे, तो गुण श्रेणी रचना के लिए हमारा जो द्रव्य आता था वो हम क्या करते थे कि पहले पल का संख्या जितना पृष्ठ द्रव्य था उसमें पल का संख्यात्मक भाग देते थे, पल का संख्यात्मक भाग देते थे, और जो एक भाग आता था उसको अपन ने रख लिया और बहुभाग को अपन उपरतन स्थिति में देते थे। फिर जो एक भाग शेष बचता था उसमें फिर असंख्यात लोग का भाग देते थे उदयावली, लेकिन नहीं अब ऐसा नहीं करेगा। अब पल का संख्यात्मक असंख्यात्मक भाग का फिर भाग देगा, जो एक भाग आएगा उसको उदयावली में देगा, बहुभाग आएगा उसको गुण श्रेणी में देगा। तो ऐसे करके वहाँ पर असंख्यात समय सम्यक प्रकृति के संख्यात समय प्रबंधों की उदीर्णा प्रारंभ हो जाती है। इन कर्मों की क्यों नहीं कही, क्योंकि ये तो उदयावली, इनकी तो उदय ही नहीं है, उदीर्णा उसकी कही जाती है जिसकी उदयावली होती, ठीक है, मतलब उदय जो उदय से शुरू होती है प्रकृति, तो इसलिए यहाँ का सम्यक प्रकृति की उदीर्णा यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। अब सम्यक प्रकृति की उदीर्णा हो गई, अब उसके बाद भी संख्यात आधार ऐसे कांडक, वही असंख्यात बहुभाग वाले कांडक घात होंगे। फिर जाकर के सबसे लास्ट का जो कांडक होगा उसमें मिथ्यात की नीचे आवली प्रमाण स्थिति को रखेंगे। देखो वो चित्र बताया था ना कल कि मिथ्यात के आवली प्रमाण स्थिति रहेंगे, दिख रहा? मिथ्यात की स्थिति आवली प्रमाण है नीचे, है ना, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? और एक पूरा कांडक, हाँ ये पूरा कांडक है, हाँ पूरा कांडक आयाम में ले लिया, लेकिन इसका छोटा कांडक लिया सम्यक मिथ्यात का, तो इसकी पल का संख्यात्मक भाग स्थिति नीचे है, तो इससे क्या हो गया कि मिथ्यात का पूरापन का खत्म हो गई स्थिति, है ना, ये खत्म हो गई, इसकी आवली प्रमाण स्थिति बची, और इसका कांडक जो हुआ तो वो अपन की अब इतनी स्थिति बची, इसकी पल का संख्यात्मक भाग, और इसकी भी सम्यक प्रकृति की भी पल का संख्यात्मक भाग स्थिति बची। तो अब क्या हो गया कि एक की आवली हो गई मिथ्यात की और दो की पल का संख्यात्मक भाग स्थिति अभी शेष है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वही असंख्यात बहुभाग वाले कांडक आयाम होंगे संख्यात हजार, तो फिर लास्ट का कांडक जो होगा, ऐसे बहुत सारे कांडक होने के बाद जो लास्ट का कांडक होगा वो इतना बड़ा होगा, कितना, इसकी आवली प्रमाण स्थिति शेष रखेंगे सम्यक मिथ्यात की, और इसका छोटा करेंगे, उसके नीचे इसकी 8 वर्ष रखेंगे। तो इसका कांडक आयाम का प्रमाण हम आप लोगों से पूछे कितना रहा सम्यक प्रकृति का, तो जितना सम्यक मिथ्यात का है उसमें 8 वर्ष ही कम, क्योंकि अपन ने उसकी 8 वर्ष स्थिति शेष रखी है, और इसकी कितनी रखी है, आवली प्रमाण रखी है, तो 8 वर्ष की स्थिति कम कांडक हो गया उसका, तो इसका पूरा कांडक, इसमें 8 वर्ष की स्थिति वाला भी कांडक पूरी स्थिति दी है, तो इसमें सम्यक प्रकृति की 8 वर्ष की स्थिति शेष रहेगी और इसकी आवली प्रमाण स्थिति शेष रहेगी, ठीक है। इतना आया समझ में, दिख रहा? ये देखो दोनों में कांडक आयाम का अंतर आ गया, लास्ट का कांडक आयाम का अंतर आ जाता है, तो एक की स्थिति ज्यादा बचती है, एक की स्थिति कम। इसी बात को दिखा रहे थे। तो आगे अपन ने 127 नंबर की गाथा में भी 127 नंबर की गाथा, नहीं 100 कौन से नंबर की गाथा चलनी है, 126 125 124 नंबर की गाथा में, हाँ
124 नंबर की गाथा हो चुकी थी कि मिथ्यात्व की अब स्थिति कितनी है? मिथ्यात्व की स्थिति उच्छिष्टावली है। ठीक है, मिथ्यात्व के मिश्र कर्म की स्थिति एक उच्छिष्टावली प्रमाण है और सम्यक की 8 वर्ष प्रमाण स्थिति शेष रखता है। तो आगे की गाथा 125 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। मिच्छते समय पल्ला संकेज भाग गे खंडे चर में पड़ दे चिट्ठ दी सम्मसद्वस्थिति सत्तो मिसुच्छिट्टे समय पल्ला संखेज भाग गे खंडे चर में पद दे चिट्ठ दी सम्मसद बसठिदी सत्तो कह रहे हैं मिसुच्छिट्टे यानी मिश्र कर्म की जिस समय उच्छिष्टावली स्थिति शेष रहती है ना, उसी समय में पल्ला संखेज भागे यानी पल्ल का संख्यात बहुभाग वाले जो बहुत सारे कांडक घात हो गए पहले, लेकिन अब जो चरम में पट दी चरम कांडक, अब पल्ल का संख्यात बहुभाग वाला कांडक नहीं होना, ना सम्यक प्रकृति का और सम्यक मिथ्यात्व का तो होने नहीं है उसका, तो ये काव्य प्रमाणित स्थिति अब तो कांडक ही नहीं होना उसका। तो कह रहे चर में पड़ देना अंतिम जो पल्ल का संख्यात बहुभाग वाला खंडे माने जो स्थिति कांडक घात होता है, उस समय मिश्र प्रकृति की तो उच्छिष्टावली रहती उसी समय स्थिति, और सम्मस सम्यक प्रकृति की 8 वर्ष स्थिति सत्य रहता है। क्योंकि हमने जो चरम कांड दोनों की स्थिति अभी बराबर थी, कांड करते करते असंख्यात बहुभाग वाले ऐसे मिथ्यात्व की आवली शेष रहने के बाद ऐसे सम्यक प्रकृति और मिथ्यात्व प्रकृति है ना, मिश्र प्रकृति, इन दोनों के कांडकायाम असंख्यात बहुभाग वाले से संख्यात हजार और करता है अभी। उसके बाद जब लास्ट वाला कांडक करेगा तो मिश्र की प्रकृति की एक आवली प्रमाण नीचे स्थिति छोड़ेगा, पूरा कांडक में ले लेगा, और उसी का चरम कांडक इसका भी है ना, मिश्र का भी, और असंख्यात बहु वाला चरम कांडक किसका है, सम्यक प्रकृति का भी है। तो उसमें उसकी 8 वर्ष स्थिति नीचे छोड़ेगा और कांडक ले लेगा, तो उसका थोड़ा सा कांडक कितना छोटा हो जाएगा, 8 वर्ष कम हो जाएगा, क्योंकि अपन ने नीचे 8 वर्ष छोड़ा है और इसका कांडक है 8 वर्ष भी उसमें जुड़ जाएगा। तो इस कारण से लास्ट में अपन कहेंगे उसी समय जिस समय मिश्र की आवली प्रमाण स्थिति बढ़ती है, उच्छिष्टावली प्रमाण स्थिति सम्यक मिथ्यात्व, उसी समय सम्यक प्रकृति की 8 वर्ष स्थिति शेष रहती है। ठीक है, इसकी हिंदी पढ़ रहे हैं। जिस समय मिश्र मोहिनी की उच्छिष्टावली मात्र स्थिति रहे है, तीसरे समय में सम्यक मोहिनी की स्थिति विषय पल्ले को असंख्यात का भाग दिए तहाँ बहुभाग मात्रायाम धरे, ऐसे संख्यात हजार स्थिति खंड व्यतीत होने थे। यहाँ 30 सम्यक मोहिनी का 8 वर्ष प्रमाण स्थिति सत्ता शेष रहे। भावार्थ यह है कि मिश्र मोहिनी की उच्छिष्टावली मात्र स्थिति रहने का और सम्यक मोहिनी की 8 वर्ष स्थिति रहने का एक ही काल है। दोनों का काल कैसा है, एक समय है कि इसकी आवली प्रमाण रहे, उसकी 8 वर्ष की स्थिति रहे। तो दीदी अभी मिथ्यात्व की भी एक आवली प्रमाण है इस समय, काहे को मिथ्यात्व की एक आवली प्रमाण कैसे बचेगी? अपन ने इतने सारे कांड काम कर वो अंतर मुद वाले करे संख्यात बहुभाग वाले, तो मिथ्यात्व की तो मिथ्यात्व का पूरा ग्रंथ आ गया सम्यक मिथ्यात्व में, काय वो सम्यक मिथ्यात्व में नहीं है। वो जब अपन ने जो चरम कांड किया था ना, उसकी फाली अपन ने सम्यक मिथ्यात्व में तभी आ गया था। वो तो पहले कर चुके, हाँ पहले नहीं, जब अंतिम कांड किया था, जब आवली प्रमाण हमने मिथ्यात्व की स्थिति रखी थी, उस समय
अंतिम फालिका द्रव सम्यक मिथ्यात्व में दे दिया था और एक आवली प्रमाण जो स्थिति शेष रह गई थी वो सम्यक प्रकृति के साथ उदय में आकर के खिर गई। अब तो वो तो कब की खिर गई, कई अंतर्मुहूर्त यानी संख्यात हजार कांडक घात और हो गए। इसके बाद असंख्यात बहुभाग वाले सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति के हो गए वो। ठीक है, तो एक एक कांडक को करने में अंतर्मूर्त लगता है और वो आवली प्रमाण एक अंतर्मूर्त में कई आवलियां होती हैं। एक कांडक हुआ उसमें कई आवली काल का समय व्यतीत हो जाता है। ठीक है, दूसरा छोटा वाला अंतर्मूर्त भी है तो वो भी कई आवली काल है। वो एक आवली काली स्थिति बची थी शेष, तो वो तो स्तूक संक्रमण से सम्यक प्रकृति रूप बदल के उदय में आ चुकी वो तो। उसके बाद ये असंख्यात वर्ष की स्थिति और बची थी अभी सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति की, तो उसके लिए कांडक कर रहा था। तो उसके लिए भी जब अंतिम कांडक किया तो इसकी आवली प्रमाण शेष बची और उसकी 8 वर्ष स्थिति प्रमाण शेष बची। तो अब इसकी आवली प्रमाण जब शेष बचेगी तब इसका भी स्तूक संक्रमण होकर के निकला। लेकिन अभी इसका कथन करेंगे, बहुत लंबा कथन है इन दोनों का, थोड़ा सा अब ये बता दिया इसमें कि जी काल एक ही समय है जब सम्यक की 8 वर्ष की हुई है, क्योंकि अंतिम कांडक से उसने उसका छोटा कांडक उठाया, किसका, सम्यक प्रकृति का। उसके नीचे 8 वर्ष स्थिति शेष छोड़ी है और इसके नीचे आवली प्रमाण छोड़ी तो उसका पूरा कांडक ले लिया आवली काल को छोड़ करके। यानी 8 वर्ष वाला काल भी इसमें मतलब समाये थे इनका कांडक आयाम में, तो इसका कांडक आयाम बड़ा, यानी सम्यक मिथ्यात्व का कांडक आयाम का प्रमाण 8 वर्ष बड़ा है और इसका कांडक आयाम का प्रमाण सम्यक मिथ्यात्व के कांडक से 8 वर्ष की स्थिति हीन है। इसलिए क्योंकि इसकी अपन ने कांडक आयाम में उतनी स्थिति उठाई ही नहीं है लास्ट वाले कांडक से। चरमे पढ़ते शब्द इसीलिए दिया है। ठीक है, जिस समय सम्यक मिथ्यात्व की उच्छिष्टावली प्रमाण स्थिति शेष रहती है उस समय सम्यक की सत्य स्थिति कितनी शेष रहती है, इस प्रश्न का समाधान करते हुए चूनी सूत्र में बतलाया गया है कि इस विषय में 2 उपदेश पाए जाते हैं। कितने? 2 उपदेश हैं। अप्रभायमान उपदेश के अनुसार सम्यक की संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण सत्य स्थिति शेष रहती है और प्रभायमान उपदेश के अनुसार 8 वर्ष प्रमाण सत्य स्थिति शेष रहती है। यानी जो अपन पढ़ रहे हैं 8 वर्ष प्रमाण ही प्रभावमान उपदेश का है ना, जो प्रसिद्ध है विशेष रूप से, मतलब जिसको अपन सही मान के चलते हैं, ये वो वाला है। और जो संख्यात 1000 स्थिति वाला वो प्रभावमान उपदेश नहीं है, इसलिए उसको नहीं दिया इसमें। जो सर्व कह रहे हैं प्रभावमान उपदेश के अनुसार 8 वर्ष प्रमाण सत्य स्थिति शेष रहती है, जो सर्व आचार्य सम्मत है तथा जो आर्य मंचू और नाग हस्ती महावाचकों के मुख कमल से निकला है, यह प्रकृत में प्रभावमान उपदेश है और इसके अतिरिक्त दूसरा अप्रभावमान उपदेश है। आगे प्रभावमान उपदेश के अनुसार व्याख्यान किया गया है, इतना प्रकृत में स्पष्ट समझना चाहिए। क्या समझ में आया? बोलो। कुछ आचार्य तो ये मानते हैं, मतलब जो प्रभावमान नहीं है, कि जिस समय एक आवली शेष रहेगी सम्यक मिथ्यात्व की, उस समय उसकी जो सम्यक प्रकृति की है संख्यात 1000 वर्ष रहेगी। लेकिन आचार्य आर्यवंश और नाग हस्ती और जो प्रभावमान उपदेश है वो ये मानते हैं कि उस समय 8 वर्ष स्थिति है सम्यक प्रकृति की और एक आवली है सम्यक मिथ्यात्व। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं ना। मिच्छस चरिम फालिम मिस्सस चरिम फालिम तो संच्छेदिउ सम्मत्ते ताहे ते सिंचवरे दब्बम मिस्सस चरिम फालिम मिस्सस चरिम फालिम तो संच्छेदिउ सम्मत्ते ताहे ते सिंचवरे दब्बम।
कह रहे मिथ्यस चरम फाली, मिथ्या की चरम फाली का जब अपन ने मिथ्य यानी मिथ्य प्रकृति की चरम मिथ्या की चरम फाली को हमने किस में डाला था? मिश्र में डाला था, सम्यक मिथ्यात में। अगर अब मिश्र में सम्यक मिथ्यात की जो चरम फाली है उसका पतन हमने किस में किया? सम्मति है ना, सम्मत प्रकृति में संशोधी मैंने दिया है। तो कह तासिम तेसिम चपर दिव्यम, इसलिए उस समय उनका उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण होता है। उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण वैसे सबसे ज्यादा द्रव्य किसके पास था? अपन ने पहले भी पढ़ा था, मिथ्यात के पास बहुत सारा द्रव्य था, बहुभाग प्रमाण, और उसमें से कुछ द्रव्य अपन ने सम्यक मिथ्यात को दिया था और सम्यक प्रकृति को दिया था, जिस समय प्रथमोसम सम्यक हुआ था। इसलिए यदि देखा जाए तो पूरा मिथ्यात पूरा द्रव्य तो किसके पास है? मिथ्यात के पास है, और उसका एक भाग जो है, मतलब एक भाग में यदि उससे कहते हैं कि मिश्र प्रकृति की अपन ने देखा था कि सम्यक प्रकृति के पास जितना द्रव्य था उसका असंख्यात गुणा सम्यक मिथ्यात के पास था, और इसके पास एक भाग था सम्यक प्रकृति के पास। तो द्रव्य तो इतना ही था, स्थिति सबकी बराबर ही थी, तो सबसे ज्यादा द्रव्य मिथ्यात के पास था। तो अब कांडक घात होते होते, मिथ्यात के कांडक घात होते नीचे तो द्रव्य दिया गया, नीचे द्रव्य दिया गया, तो वो सारा का सारा द्रव्य कहाँ है? अब अंतिम कांडक में ही पहुंच गया। अंतिम कांडक में पहुंचा तो अंतिम कांडक में भी अपन ने एक अंतर्मुख में उसको किया, तो उसकी भी थाली पहले समय में जो काम किया दूसरे समय में तो वो भी उसमें दिया जाता है, कांडक के भीतर ही दे रहे थे अति स्थापना को छोड़ करके। लेकिन अब जब चरम फाली, मतलब अब उसको पूरे घात करना है उसका द्रव्य, तो अगर उस चरम फाली में तो सबसे ज्यादा द्रव्य है, वही द्रव्य पूरा है, मिथ्यात का पूरा ही द्रव्य है उसमें, तो द्रव्य थोड़ा सा खिर गया है, मतलब जो अंतर्मूर्त काल व्यतीत हुए हैं जितने, तो वो थोड़ा सा व्यतीत हुआ अपन का काल, मतलब थोड़ा सा, मतलब अंतर्मूर्त काल ही, छोटे छोटे कई अंतर्मूर्त, ऐसे अंतर्मुख काल भी नहीं है पूरा, मतलब इतना पूरा लंबा वाला अंतर्मुख नहीं है। तो अगर इतनी से तो निश्चय खिरे हैं अभी उदय में आके, तो द्रव्य कितना खिरा है? ज्यादा नहीं खिरा, पूरा अभी उसके पास है। किसके पास है? मिथ्यात की चरम थाली में है। तो कह रहे वो मिथ्यात की चरम थाली का पूरा द्रव्य जब अंतिम कांडक की अंतिम थाली का पतन करते हैं तो उसको हमने सम्यक मिथ्यात को दे दिया था, तो वो सम्यक मिथ्यात के पास पूरा द्रव्य पहुंच गया था, ठीक है, इसलिए उसके पास उसका उत्कृष्ट द्रव्य हो गया। लेकिन जब मिस्र के पास हो गया, अब मिस्र का की चरम फाली का पतन करते समय जब हम पूरा द्रव्य सम्यक प्रकृति को दे देंगे तो उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण किसके पास चला जाएगा? सम्यक प्रकृति के पास। जैसे हमने कल उदाहरण दिया था कि जैसे दादाजी के पास बहुत पैसा था, ठीक है, उनने पूरा का पूरा पैसा अपने बेटे को दे दिया, एक ही बेटा था मान लो, तो उस बेटे को दे दिया। अब जब तो उनके बेटे के पास पूरा द्रव्य पैसा आ गया, और फिर जब उसने अपने फिर बेटे को दे दिया ना, सम्यक मिथ्यात ने अपने बेटे को, सम्यक मिथ्यात वैसे बेटा नहीं, लेकिन एक अपेक्षा से अपन उदाहरण से समझाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बेटा अपने बेटे को दे देगा जब पूरा द्रव्य, तो क्या हो गया कि पोते के पास अब सबसे ज्यादा किसके पास हो गया? पोते के पास हो गया, क्योंकि उसको अपने पिताजी का पूरा द्रव्य मिल गया, है ना। दादाजी ने अपने बेटे को दिया, बेटे ने अपने बेटे को दे दिया, तो फिर द्रव्य किसके पास हो गया? उसके पास पूरा हो गया। ठीक इसी प्रकार से मिथ्यात का पूरा द्रव्य सम्यक मिथ्यात को पहुंचा, सम्यक मिथ्यात का ही पूरा द्रव्य सम्यक प्रकृति को चला गया, तो उत्कृष्ट द्रव्य किसके पास हो गया? इसके पास, सम्यक प्रकृति के पास। और जब तक मिश्र नहीं देगा तब तक मिश्र के पास रहेगा। तो दीदी जैसे चावला जी वाली में इन्होंने लिखा है इन दोनों के पास, तो यानी कि जब तक वो नहीं देगा तब तक सम्यक मिथ्यात के पास ज्यादा है, और जब वो उनको दे देगा सम्यक प्रकृति को तो उसके पास ज्यादा है, तब उसके बाद जाए। अब तो यहाँ पे दोनों को ज्यादा कहने का तात्पर्य यही है कि पहले उसके पास फिर इसके पास, पहले इसके पास फिर उसके पास। जब जी चरम फाली का पतन करके
क्या होगा, सम्यक की भी जो असंख्यात बहुभाग वाला अंतिम कांडक, और इसका भी कर रहा, जो अपन कह रहे हैं ना अंतिम समय में इसकी 8 वर्ष स्थिति शेष रहता है इसकी उच्छिष्टा वाली, तो जब वो कांडक घात कर रहा है तो उसकी द्विचरम फाली तक तो स्थिति भी अभी असंख्यात है, असंख्यात वर्ष की है, क्योंकि अभी अंतिम कांडक में उठा रहा उसको बहुभाग वाले को। लेकिन पहली फाली करी, दूसरी फाली, तीसरी, मतलब उसको 4 समय में खत्म करना है। तो 4 समय, पहला समय, दूसरे समय, तीसरे समय में तो कुछ हुआ नहीं, मतलब उसी के उसने अपने को दिया है। जब चौथी फाली होगी तो उसकी पूरी फाली का द्रव, लेकिन वो उसी को दिया, वो तो एक भाग ही द्रव रहता है। और जब पूरा का पूरा जो द्रव रहा अंतिम फाली का, वो पूरा का पूरा किसको दिया, सम्यक मिथ्यात्व को दे दिया। बस ऐसे कांडक घात में अपने को देते हैं, जैसे अपनी स्थिति ज्यादा रहती है तो अपन क्या करते, अपने ही उसका अपकर्षण करके नीचे, मतलब जितने निषेक अपन को उठाना है कांडक घात वाले, फल का संख्यात या बहुभाग या असंख्यात बहुभाग वाले, जितना अपने आयाम बनाया है उसके पूरे द्रव्य को अपन अपनी ही स्थिति को देते हैं। जैसे मिथ्यात्व कोई देता है, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक कोई दे रहा था, सम्यक प्रकृति सम्यक प्रकृति को दे रही थी। लेकिन हमने आवली प्रमाण स्थिति जब लास्ट वाले कांडक में रखी, अब भैया उसको तो दे ही नहीं सकते अपन, है ना। तो अब उसकी लास्ट फाली का जो पतन होगा वो सम्यक मिथ्यात्व की सम्यक मिथ्यात्व हुआ, सम्यक मिथ्यात्व की लास्ट फाली का चरम कांडक की लास्ट फाली का पतन होगा तो सम्यक प्रकृति को होगा, ऐसा है। तो इसलिए उसका द्रव जब इसको मिलेगा तो इसके पास उत्कृष्ट हो जाएगा, उसको मिलेगा तो उसके पास उत्कृष्ट रहेगा। तो ये जो अंतिम फाली है ये अलग चीज हो गई, और एक आवली प्रमाण द्रव्य को दोनों अलग हो गए। एक तो ये बात हुई, दूसरी बात है अच्छा तो है तो वही निषेक, सुनो तो जो शुरू वाले निषेक से लेकर के एक आवली तक के निषेक, वो तो क्या हो गई उच्छिष्टावली, और उच्छिष्टावली के ऊपर के जितने निषेक है वो कांडक आयाम का प्रमाण है। तो कांडक आयाम का प्रमाण है वो अभी पल का असंख्यात भाग कर्म की स्थिति है मिथ्यात्व की, जैसे अपन उसका लास्ट कांडक, तो उसमें सबसे ज्यादा द्रव्य है, क्योंकि हमने अभी फाली से भी जो पतन किया ना तो वो उसमें उसी में जा रहा, अपन की अपनी स्थिति में जा रहा था। लेकिन वो जैसे पहले भाग पहला दिया, फिर दूसरा दिया, फिर तीसरा दिया, तो वो उसी में तो मिल रहा था। तो लास्ट फाली का और क्या होता कि पहले समय में जितना द्रव हम नीचे करते उससे दूसरे समय में थोड़ा ज्यादा करेंगे, तीसरे समय हो जाए, और लास्ट में ही रहता है, लास्ट फाली में ही सबसे ज्यादा द्रव रहता है, वहां से संख्यात भाग अभी तक क्षय हुआ होता है, और फिर लास्ट वाला अपन को पूरा का पूरा उसमें ही रहता है बहुभाग। तो पूरा का पूरा वो बहुभाग जो द्रव्य है वो पूरा उसमें ही है फाली में, वही है 1.5 गुणानी प्रमाण। सुनो, 1.5 गुणानी प्रमाण द्रव्य है मिथ्यात्व का भी, जो सत्ता का द्रव्य है वो 1.5 गुणानी प्रमाण ही द्रव्य। अभी सम्यक मिथ्यात्व के पास नहीं है इतना द्रव्य, ना सम्यक प्रकृति के पास है, इनके पास तो बहुत कम द्रव्य, अपन ने इसको पूर्ण काल करके इनके पास जो द्रव्य दिया था उतना ही इतना द्रव्य था, है ना। लेकिन पूरा द्रव्य तो मिथ्यात्व के पास ही बांधा हुआ, तो कह रहे तो वो पूरा द्रव्य कितना है, तो वो अपन कभी कहते ना हर कर्म के आदि देखा है सत्ता में अभी द्रव्य कितना है, तो 1.5 गुणानी, यानी जितना एक समय प्रबद्ध का अपन बांधते हैं उसको नाना गुणानी बनती है, उनमें से 1.5 गुणानी, यानी जैसे अपन अपनी बनाते 63 कर्म परमाणु बांधे अपन ने, है ना। अब इनको नाना गुणहानि में अपन ने 48 समय की स्थिति बनाकर बनाए, तो अपन ने 8 समय की 6 गुणहानि बनाई थी। तो 6 गुणहानि बनाई तो उसमें 1.5 गुणहानि कितने की बनेगी, एक गुणहानि अपन ने 8 समय की बनाई, तो 1.5 गुणहानि बनेगी अपनी 12 समय की, यानी वो जो द्रव्य रहता है वो 6300 परमाणुओं को अपन 12 से गुणा करेंगे, तो 12 गुणा इतना द्रव्य उसके पास सत्ता में रहता है। पानी का द्रव्य दे देगा तो सम्यक मिथ्यात्व के पास से 1.5 गुणानी प्रमाण हो जाएगा। हाँ, उसके पास 1.5 गुणानी हो जाएगा, और जब ये पूरा द्रव्य सम्यक प्रकृति को देगा तो उसके पास हो जाएगा, उसके पास हो जाएगा। हाँ, मतलब मोटे तौर पे ये माने जो अंतिम थाली का द्रव्य मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व को दिया
वो कितना द्रव्य था अंतिम थाली का, और उसके मिला के सम्यक मिथ्यात के पास उत्कृष्ट हो गया। और जब सम्यक मिथ्यात है सम्यक प्रकृति को दिया, तो वो इतना अंतिम थाली का द्रव्य था, उसको अंतिम आवली को छोड़ के, है ना, कि वो फिर उसके पास उत्कृष्ट बन गया सम्यक मोहिनी के पास। बहुत बढ़िया। क्योंकि यहाँ पे मिथ्यात्व का उदय तो है नहीं, उदय तो सम्यक प्रकृति का है, तो वो तो बहुत थोड़ा थोड़ा उदय में आ रही है। थोड़ा थोड़ा सा उदय में आ रहा है। ऐसा का ऐसा है, वो ऊपर से बस नीचे जाता जा रहा है। नीचे तो आया था, नीचे मोटा मोटा हो गया था, मोटा हो नीचे गया, पूरा ही तो है। शादी में उसको पूरा सम्यक मिथ्यात्व को दे दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पकड़ में आया। और सम्यक प्रकृति को भी गया है। वो सब खर्च कर लेगी। जितना सम्यक प्रकृति, ये जो सम्यक प्रकृति है, जितना भी द्रव्य आ गया ये सारा खर्च कर देगी अंतर्मूर्त में। हाँ, तो क्या हुआ कि अभी तक अपन जो कर रहे थे ना, 4 काम कर रहे थे, तो कांडक घात से तो अपने ही में जा रहा था, ठीक है, और गुण श्रेणी से भी अपने ही में जा रहा था। गुण श्रेणी रचना हो रही थी सबकी, तीनों की गुण श्रेणी रचना भी चल रही थी उदयावली के ऊपर, एक आमली काल के ऊपर, इनकी भी सबकी, है ना। और वो गुण संक्रमण से जा रहा है दोनों में। गुण संक्रमण से शुरू से जा रहा है, अब उत्कर्ण के प्रथम समय से जा रहा है, लेकिन वो इतना कम गया है सम्यक प्रकृति, मतलब वो थोड़ा थोड़ा सा बदला तो है गुणित रूप से, लेकिन वो द्रव्य इनकी अपेक्षा से देखा जाएगा तो बहुत कम गया है। हाँ, इतना संक्रमण चला भी गया, जैसे मान लो अपन के पास अरबों रुपया था, उसमें से 1 लाख यदि कम भी हो गया तो अरबों तो अपने ही पास ही रहेगा ना, ठीक है। तो इसलिए द्रव्य किसके पास ही था, अभी मिथ्यात के पास ही था, वो कांड घात से होते होते अपने ही पास मोटा हो गया था। तो फिर जाकर के लास्ट थाली का पतन हुआ तो वो सम्यक मिथ्यात के पास चला गया। अब जब सम्यक मिथ्यात के भी ऐसे कांडक घात होते होते लास्ट वाला कांडक होगा तो वो लास्ट वाली थाली का जब पतन उसमें करेंगे, 8 वर्ष की स्थिति नीचे शेष रहेंगे और उसमें उनको देंगे, उस द्रव्य को, उसके द्रव्य को भी देंगे सम्यक मिथ्यात वाले को, यानी जिस मिथ्यात का मिल गया वो वाला भी, और सम्यक प्रकृति का भी द्रव्य उसका ऊपर कांडक का, उसको भी तो वो तो बहुत कम ही है, दोनों मिला करके फिर नीचे 8 वर्ष की स्थिति में दे देंगे उसको, ठीक है। फिर 8 वर्ष की होगी तब वो उसको फिर खत्म करेंगे। अभी तो इसको ही करने में वो बताएंगे बहुत ज्यादा, थोड़ी सी आगे अपन इसकी हिंदी पढ़ लें। मिथ्यात प्रकृति का अंत कांडक की अंत थाली है, सो जिस समय विषय सम्यक्त मोहिनी विषय संक्रमण हुई, तिस समय विषय मिश्र मोहिनी का द्रव उत्कृष्ट हुए, ठीक है। और मिश्र मोहिनी की अंत कांडक की अंत थाली का द्रव जिस समय सम्यक्त मोहिनी विषय संक्रमण हो है, तिस समय विषय सम्यक्त मोहिनी का द्रव उत्कृष्ट हो है। विशेष प्रकृति में मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात के अंतिम स्थिति कांडक की अंतिम थाली का पतन किसमें होता है, यह नियम करते हुए ही यह बतलाया गया है कि मिथ्यात की अंतिम थाली का पतन सम्यक मिथ्यात में और सम्यक मिथ्यात की अंतिम थाली का पतन सम्यक प्रकृति में होता है। पहले ऐसा नियम नहीं था, इसलिए यहाँ यह नियम किया। पहले तो अपने में दे रहा था, क्योंकि अपने पास इतनी स्थिति थी तो उसमें ही डाल दे रहा था, और अपन ने आप भी प्रमाण स्थिति रखी तो नहीं दे सकता उसको द्रव्य को, है ना। तो इस प्रकार से ऐसा नियम किया गया है। 127 नंबर की रात। यदि हो द्विगुणित कम्मो, यदि हो द्विगुणित द्रव्यमणो कस्मर्णः तेसिं, द्रव्यमणो कस्मर्णः तेसिं, अवर्तिदिमिच्छिदुगे, अवर्तिदिमिच्छिदुगे, उच्छित्ते समय दुगे शेषे, उच्छित्ते समय दुगे शेषे। यदि हो द्विगुणित कमसो द्रव्यमणो कस्मर्णः तेसिं, अवर्तिदिमिच्छिदुगे, उच्छित्ते समय दुगे शेषे।
यदि होदि गुणित सम्मो धर्ममणु कत्तमन्नहा तेतिं अवर्तिति निच्छ दुगे उच्छिष्टे समय दुगते थे। अब क्या कह रहे हैं कि यदि बोधि गुणित सम्मो, यदि जो छायक सम्यक दर्शन कर रहा है वो जीव गुणित कर्मांश है। गुणित कर्मांश का अर्थ क्या होता है कि तो वहाँ सप्तम नरक में गया है कोई जीव, है ना, तो उसके बाद त्रियंच आदियों में भी घूमा है, तो उसके पास कर्म मतलब ज्यादा द्रव्य होता है, गुणित कर्मांश हो जाता है, उसके पास बहुत सारा द्रव्य हो गया ना, बहुत सारे कर्म परमाणु हो गए संचित। और यदि वो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई जीव, तो उसके पास कम द्रव्य रहेगा, कम द्रव्य रहेगा खाली सप्तम नरक वाला, हाँ सप्तम नरक में जाकर, क्योंकि वहाँ संक्लेशता ज्यादा, तो वहाँ कर्म परमाणु से अपन का योग में आएंगे तो योग से परमाणु ज्यादा आएंगे, तो वहाँ सप्तम नरक वाला ही लेंगे बस। हाँ सप्तम नरक, लेकिन 2 बार भेजना है उसको सप्तम नरक, और त्रियंचों में भी भेजना है। फिर उसके बाद वहां से निकल करके फिर मनुष्य बना, मनुष्य बन करके फिर उसने छायक सम्यक दर्शन कर रहा है। तो कह रहे यदि ऐसा गुणित कर्मांशक कोई जीव है तो कह रहे हैं तब तो द्रव्य कैसा रहेगा, उत्कृष्ट द्रव्य रहेगा। ठीक है, मिथ्यात्व का जो द्रव्य है वो उत्कृष्ट है, और यदि द्रव्य मणोत्कृष्ट मण मान लो गुणित कर्मांश नहीं है तो अनुत्कृष्ट, तो उसके पास कितना द्रव्य, फिर वो अनुत्कृष्ट द्रव्य, उसका मिथ्यात्व वगैरह जो द्रव्य है फिर उत्कृष्ट नहीं है, अनुत्कृष्ट से तो कह रहे हैं फिर वो अनुत्कृष्ट द्रव्य वाला कहा जाएगा। तो अवर्थिति मिच्छदुगे कह रहे हैं जघन स्थिति, मिच्छदुगे से मतलब मिथ्यात्व की और मिश्र की जघन स्थिति कितनी रहेगी, कर्म की जघन स्थिति कितनी बचेगी से, जैसे अपन कर रहे एक कर्मोदय में आते आते लास्ट में अपनी एक समय की स्थिति बची कोई भी कर्म, और लास्ट में वो भी चला गया तो फिर एक भी समय की शेष नहीं बची। लेकिन कह रहे नहीं, मिथ्या तो सम्यक मिथ्या 2 प्रकृतियों की जघन स्थिति यदि शेष बचती तो 2 समय होती है, फिर उसके बाद वो क्यों, क्योंकि इस रूप संक्रमण से जा रहा है इसलिए, क्योंकि एक समय पहले तो वो चेंज हो जाएगा, अब वो चेंज हो गया तो देखेंगे वो निषेध तो अपन को क्या दिखेगा, जो निषेध नीचे वाला निषेध है वो निषेध तो अब क्या हो गया, सम्यक मिथ्यात्व रूप हो गया, और ऊपर वाला निषेध जो है वो अभी मिथ्यात्व रूप है मान लो, है ना, उच्छिष्टा वाली जैसे अपन 4 समय की मानते हैं ना, मान लो तो एक स्थिति कम हुई तो 3 समय बचेगी, फिर 2 कम हुई तो 2 समय बचेगी, लेकिन जब 2 समय की स्थिति बच रही है उसी समय अपना मिथ्यात्व का वो निषेध है वो अपन का सम्यक मिथ्यात्व रूप हो गया, तो क्या हो गया, स्थिति 2 समय है और निषेध दिखेगा एक ही, एक क्यों दिखेगा, क्योंकि एक सम्यक मिथ्यात्व रूप बदल गया, वो तो ऐसे सम्यक मिथ्यात्व का देखेगा जो 2 समय पे लास्ट वाले समय में वो अन्य रूप होगा, हाँ बचा हुआ द्रव्य होगा, तो लास्ट वाले समय में वो अन्य रूप हो जाएगा तो निषेध ही नहीं दिखेगा, और स्थिति एक समय की रहेगी मिथ्यात्व की, वो मिथ्यात्व की परमाणु, लेकिन वो समय मिथ्यात्व रूप बदल गया, लेकिन वो समय उसका पूरा व्यतीत हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, तो जैसे मान लो देखो इसके लिए, यानी एक समय पहले ही दीदी वो संक्रमित हो जाएगा, हाँ एक समय पहले संक्रमित हो जाता, तो इसलिए स्थिति 2 समय की रहे जगह स्थिति, और निषेध उसमें परमाणु वो दिखेंगे तो अपन को उस रूप से दिखेंगे, जैसे ये है दीदी एक इतनी रात का ब्लैक बोर्ड, आप दिख रहा, हाँ दिख रहा है ना, तो ये निषेध है समझ में, है ना, तो जे निषेध अपन के एक मिथ्यात्व संबंधी है, जे समझ लो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के हैं, देखे ना, तो अब क्या हो गया, इसके एक समय पहले जे वाला निषेध था ना, जो इसके एक समय पहले और दिन जिस समय अंतिम कांड की अंतिम थाली का पतन हो रहा था उस समय जे वाला निषेध था, जे कैसा हो गया था, सम्यक मिथ्यात्व, ठीक है, तो इस यदि स्थिति देखेंगे तो स्थिति कितनी थी, 4 समय की, और निषेध कितने दिख रहे थे, मिथ्यात्व के 3, फिर जब अपन का अब जे वाला समय व्यतीत हो गया
फिर इसमें देखेंगे तो अपन का क्या हो जाएगा, जे वाला निषेक है, जे भी सम्यक मिथ्यात्व रूप हो जाएगा। तो अपन की स्थिति कितने समय की दिखेगी, 3 समय की। निषेक दिखेंगे 2, है ना। फिर जब उसके बाद ये आएगा तो फिर अब जैसे लास्ट उसके द्विचरम समय की उसमें देखेंगे, यानी आवली के अभी 2 समय शेष है। तो अपन जब देखेंगे तो ये वाला निषेक भी अपना कैसा हो गया, सम्यक मिथ्यात्व रूप। तो क्या हो गया कि स्थिति तो 2 समय की है, ये स्थिति तो अभी भी 2 समय की है और निषेक 1 है, क्योंकि ये सम्यक मिथ्यात्व रूप हो गया। इसलिए स्थिति, इसकी स्थिति 1 है, स्थिति 2 है और निषेक 1 है अभी मिथ्यात्व का। फिर जे भी चला जाएगा, ठीक है, एक समय पहले। तो इस कह रहे हैं आवर्त है, इसलिए जगन स्थिति यदि अपन देखेंगे, जगन स्थिति देखेंगे तो 2 समय की रहेगी उच्छिष्टावली में समय करती। अभी अपन इसको पढ़ेंगे तो आएगा समझ। लाइन का अर्थ बताइए एक बार। हाँ, आवर्तिदी कह रहे हैं मिच्छदुगी, मिच्छदुगी माने मिथ्यात। ऐसे मिथ्यात के साथ भी लगाना है, ऐसे मिश्र के साथ भी, क्योंकि मिश्र प्रकृति उदय वाली प्रकृति नहीं है, वो भी स्थूल संक्रमण से जाना है। और दुगे से माने सम्यक मिथ्यात। इनकी जघन स्थिति उच्छिष्टा, उच्छिष्ट माने उच्छिष्ट के समय देखेंगे दुग से 2 समय की स्थिति शेष रहती है ना। अब हिंदी पढ़ा है तो इससे और समझ में आया है इसमें ना। दीदी इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मिश्र के समय उच्छिष्ट के समय 2 समय की रहती है? इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब इसका क्षय हो रहा, मतलब नष्ट हो रही है स्थूल संक्रमण से, तो एक समय पहले ये चेंज हो जाती है। तो स्थिति तो अपन कहेंगे 2 समय की है, लेकिन निषेक 1 है। और जब एक निषेक जब वो रहेगा ही नहीं, और लेकिन उसके है ना उसी समय वो चेंज होगा, तो उसमें निषेक नहीं रहेगा, एक समय की स्थिति शेष रहेगी। तो जगन स्थिति इसलिए 2 समय की मानो, क्योंकि फिर तो मिथ्यात्व निषेक ही नहीं रहेगा, एक निषेक रहेगा ना जब, तो वो मिथ्यात्व रूप नहीं, वो तो सम्यक मिथ्यात्व रूप हो गया। तो एक समय की स्थिति अपन नहीं मान सकते उसको, है ना। ठीक है। यह दर्शन मोहिनी का क्षय करने वाला जो जीव है वो गुणित कर्मांश का ही है। क्या? यह दर्शन मोहिनी का क्षय करने वाला जीव जो है वो गुणित कर्मांश का ही है। गुणित कर्मांश यानी उत्कृष्ट कर्म युक्त, उत्कृष्ट कर्म संचय युक्त हुई, उत्कृष्ट कर्म संचय युक्त हुई। तो ताके तिनी 2 प्रकृति का द्रव किस समय उत्कृष्ट हो है। और जो वह जीव उत्कृष्ट कर्म का और सम्यक मिथ्यात्व, हाँ गुणित कर्मांश का ही है। तो उत्कृष्ट कर्म संचय युक्त हुई, तो ताके तिनी 2 ही प्रकृति का द्रव किस समय उत्कृष्ट हो है। और जो वह जीव उत्कृष्ट कर्म का संचय युक्त ना हुई, तो ताके तिनका द्रव्य तहाँ अनुत्कृष्ट हो है। बहुरी मिथ्यात और मिश्र मोहिनी की स्थिति उच्छिष्टावली मात्र रही। सुक्रमते एक एक समय विषय, एक एक निषेक गली, तहाँ 2 ही समय अवशेष रहे, जगन स्थिति हो है। भावार्थ है कि यहाँ उदयावली का अंत निषेक मात्र स्थिति सत्य हो है। ठीक है, 2 समय की स्थिति रहेगी, और जो आवली काल है उसका मतलब एक ही निषेक रहेगा उसमें, क्योंकि एक निषेक तो सम्यक मिथ्यात्व रूप बदल गया। ऐसा विशेष जो निरंतर गुणित कर्मांशक विधि से, अब देखो इसमें बता रहे हैं गुणित कर्मांश किसे कहते हैं। जो निरंतर गुणित कर्मांशिक विधि से कर्म स्थिति के काल तक मिथ्यात्व का बंध कर 7वें नरक में दूसरी बार यथाविधि उत्पन्न होकर भव स्थिति के अंतिम समय में मिथ्यात्व का उत्कृष्ट संचय कर क्रम से त्र्यंच पर्याय में, क्योंकि 7वें नरक वाला फिर त्र्यंच में ही जाएगा, क्रम से त्र्यंच पर्याय में उत्पन्न हुआ, और वहां से यथाविधि अति शीघ्र कर्म हुई मनुष्य होकर क्रम से वेद सम्यक पूर्वक दर्शन मोहिनी की चपना करने लगा। उसके क्रम से मिथ्यात्व के अंतिम कांडक की अंतिम फाली के सम्यक मिथ्यात्व में, सम्यक मिथ्यात्व के अंतिम कांडक की अंतिम फाली के
सम्यक्त में उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होने पर सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक का उत्कृष्ट प्रदेश संचय होता है। मिथ्यात्व का तो था ही, मिथ्यात्व का इसमें तो दो फाली जो लेंगे वो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की अपेक्षा कह रहा है। ठीक है, आ गया, बोलो। कि दीदी जिससे मिथ्यात्व का उत्कर्ष होगा तभी तो वो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का उत्कर्ष तो होगा। यहाँ अपन को बताना ये चाह रहे हैं कि जब मिथ्यात्व की अंतिम फाली का पतन इसमें हो जाता तब जाकर सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट संचय है, और जब उसका ही सम्यक प्रकृति में पतन होता है तब उसका सम्यक प्रकृति के पास उत्कृष्ट संचय हो जाता है। उत्कृष्ट संचय के लिए, क्योंकि यदि जैसे मान लो कोई ने, इसके लिए ये है कि साथ में नरक गया और पूरे मिथ्यात्व अवस्था में रहा, कर्म का संचय करता रहा मिथ्यात्व का ही, और अंतिम समय में मतलब क्योंकि अंतिम समय तक उसका बहुत ज्यादा संचय हो जाता है 33 सागर की आयु में, कहते हो फिर बाद में फिर जाकर के फिर से मतलब निकला मन त्रियंच वगैरह में जाकर के फिर से चला गया सप्तम नरक, फिर पूरी भविष्य स्थिति कालोहाविति, तो अंतिम समय में उसके पास सबसे ज्यादा द्रव्य हो गया। अब वो निकलेगा तो उसका ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। खर्च का मतलब मनुष्य बना तो जल्दी ही छोटी उम्र में ही जल्दी से 8 वर्ष के बाद ही सम्यक दर्शन करेगा, प्रथम संशय 6 सम्यक हो जाए, और उसके बाद वो छायक सम्यक करेगा, क्यों उसका भी द्रव्य इतना है ना। और जो जिसने छायक सम्यक करके 66 साल 132 साल उपसम श्रेणी चढ़ गया, 2 बार चढ़ गया, 4 बार चढ़ गया उपसम श्रेणी, फिर उसके बाद वो उसका फिर तो छायक सम्यक दर्शन जाएगा, तो उसका तो छपित मतलब बहुत कम हो जाएगा। जिसको 8 वर्ष में करा देंगे तब ज्यादा होगा। हाँ, और वो छपित कर्मांश हो जाएगा। छपित कर्मांश मतलब उसका बहुत क्षय हो जाएगा, कांडक घास से कितना सारा द्रव्य क्षय क्षय कर करके निकल जाएगा उसका, ऐसे करके। तो इसलिए वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इतने साल का इतने सागर तक घूमने दो, मतलब स्वर्ग में मनुष्य में ऐसा कर दी तो वो छपित कर्मांश हो जाएगा, और ये अपना गुणित कर्मांश है। तो दीदी ये तो अलग बात होगी किसके पास कितना द्रव्य है, लेकिन 2 बार 5वें नरक से निकल के तिर्यंत बन के और फिर मनुष्य बन के भी और क्षय सम्यक प्राप्त कर सकता है। हाँ, परिणामों का कोई भरोसा नहीं, कब किसके अच्छे हो जाए कब किसके खराब हो जाए। थोड़ा सा निमित्त मिला और नरक गति का बंध शुरू हो जाता है, थोड़ा अच्छा निमित्त मिला देव गति का बंध। अभी भी अपन को सुबह से शाम तक देखे कितनी बार नरक गति, कितनी बार अपन के नहीं, मतलब कई लोगों के ज्यादा वैसे परिणाम हुए थे तो नरक गति का, और थोड़े अच्छे परिणाम हुए तो देव गति का बंध करने लगते, त्रियंच गति का करने लगे। ऐसे अपन के एक अपन ने नहीं पढ़े थे, लोगों के भी ज्यादा क्रोध के परिणाम होंगे तो क्या होगा। नहीं अपन ने उसमें नहीं पढ़ा था, बंद स्थान पढ़े थे जब कि जैसे नाम कर्म की प्रकृतियों का 28 प्रकृति का 27 ऐसे पढ़े थे ना, वो एक इंद्रिय संबंधी बंद स्थान, नरक गति का 28 प्रकृति संबंधी बंद स्थान, तो उसमें भंग बनाए थे। तो भंग बनाए थे तो लाख, यानी अपन के एक दिन में लाखों भंग बन सकते हैं, ऐसे किए थे उसमें, कभी इसके साथ बदल के इसके साथ ऐसे करके, तो ऐसा हो जाता है। इसलिए वो कभी भी बदल सकता है। परिणामों को अपन को खुद ही अपना पता नहीं चलता कि कब कैसे हो जाते, तो इसलिए कुछ भी कहो, यानी ऐसा भी है सप्तम नरक में गया वहाँ प्रथमोपम सम्यक दर्शन हो गया, फिर पूरे 33 सागर तक सम्यक दृष्टि बना रहा, और लास्ट में सम्यक टूटेगा फिर जाकर के त्रियंच में, हाँ पूरे 33 साल तक सम्यक दृष्टि रहा, फिर जाके त्रियंच में जाना पड़ा उसको। दीदी अगर गुणित कर्मांश नहीं है तो फिर अन्यथा जो वो आप बता रहे हैं ना 26 वो वाला नहीं समझ आया क्या है फिर वो छपित कर्मांश का, तो वो हम आएगा यहाँ तो छपित कर्मांश का नहीं आया कि मतलब ऐसा भी होता है कि जो बहुत बार ऐसे उसमें घूम चुका, अब वो तो मतलब उसका सम्यक दृष्टि वगैरह ऐसा उपसम श्रेणी चढ़ गया, सब हो गया, और फिर उसके बाद तो उसके बहुत सारा द्रव्य मतलब छपित हो जाता है, क्षय को प्राप्त हो जाता है ना कर्म कांड धातु वगैरह से, तो इसलिए वो छपित कर्मांश कहा गया है। तो छपित कर्मांश बनेगा अपना, जैसे अपन जब बनाएंगे तो उसको बाद में गुणस्थान वगैरह में वहाँ का सच्चा कम रहेगा, जब सब में ऐसा करते करते छपक श्रेणी वगैरह चलता है
तब उसको चकित कर्मा। यहाँ भी जैसे कोई तपस्या करने के बाद फिर यदि छाया सम्यक दर्शन कर रहा तो उसके पास ज्यादा द्रव्य इसकी अपेक्षा वो अनुत्कृष्ट रहेगा, तो उत्कृष्ट नहीं रह सकता। इसलिए तो उन्होंने कहा कि दोनों प्रकार के, यदि गुणित कर्मांश है तो उसके पास उत्कृष्ट संचय है, यदि वो गुणित कर्मांश नहीं है तो अनुत्कृष्ट है। दोनों चीज कही है इसलिए, ठीक है। हाँ जी। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। साथ आगे का विषय थोड़ा सा पढ़ के आना सब लोग। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि उपलब्धि सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदान संबंधमान समस्तदेव